जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इस वीडियो में हम सीखेंगे जैवमंडल आरक्षण, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। नमस्ते दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। अरे खोजी, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। लगता है पिछले दिनों की छुट्टियां बहुत अच्छी बीती हैं तुम्हारी। हाँ दीदी, पता है मैं इस बार छुट्टियों में अपने परिवार के साथ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घूमने गया था। वहाँ मुझे बहुत मजा आया। अरे वाह खोजी। दीदी, आपने पिछली कक्षा में हमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विषय में बताया था ना? क्या आज आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगी? अच्छा ठीक है, चलो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में जैव विविधता के बारे में भी तुम लोगों को बताया था, याद है ना? हाँ दीदी, आपने बताया था कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियां वहाँ की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहलाती है। शाबाश खोजी, तुम्हें तो सब याद है। तो बच्चों, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता बनाए रखने के लिए वन्य जीव जंतुओं और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखने यानी कंजर्वेशन का प्रयास किया जाता है। और जानते हो बच्चों, किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र जैसे वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि भी हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा होता है दीदी। हाँ बच्चों, जैसे पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत सतपुड़ा नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी व पचमढ़ी नाम के 2 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। दीदी, मैं जिस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में गया था ना, उसके अंदर भी एक राष्ट्रीय उद्यान था। बच्चों, ये देखो, भारत के इस नक्शे में ऐसे ही कुछ संरक्षित क्षेत्रों को दिखाया गया है। वाह दीदी, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। खोजी, क्या तुम्हें याद है तुमने वहाँ क्या क्या देखा था? हाँ दीदी, मैंने वहाँ पर बहुत सारे बड़े और छोटे पेड़ पौधों और विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देखा, जिन्हें मैंने पहले और कहीं नहीं देखा था। हाँ खोजी, क्योंकि कुछ जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। प्रजातियां किसे कहते हैं दीदी? बच्चों, प्रजातियां यानी स्पीशीज जंतुओं या वनस्पतियों का वो समूह होता है जो प्राकृतिक परिवेश में एक दूसरे के साथ अंतर्जनन यानी आपस में जनन करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। समझे? हाँ दीदी। एक और बात बच्चों, जानते हो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं को
उस क्षेत्र के प्राणी जात यानी फौना तथा पेड़ पौधों को उस क्षेत्र के वनस्पति जात यानी फ्लोरा कहते हैं। यहाँ देखो, भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणी जात और वनस्पति जात इस सारणी में दिए गए हैं। दीदी, ये सब जानकर तो मेरा भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जाकर इन पेड़ पौधों और जंतुओं को देखने का मन कर रहा है। जरूर जाना सवाली। दीदी, पता है, मैंने वहाँ एक लंबी फरदार पूंछ वाली गिलहरी को भी देखा था। हाँ, पिताजी ने बताया कि वो गिलहरी वहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है दीदी? बच्चों, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां यानी एंडेमिक स्पीशीज वनस्पतियों और प्राणियों की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्व में प्राकृतिक रूप से और कहीं भी नहीं पाई जाती। जैसे जंगली आम और साल के पेड़ पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय वनस्पतियां हैं, और बाइसन तथा भारतीय विशाल गिलहरी वहां के विशेष क्षेत्रीय जंतु हैं। अब समझे? हाँ दीदी, हम समझ गए। एक जरूरी बात बच्चों, जंगलों के खत्म होने, जनसंख्या में वृद्धि या नई प्रजातियों के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। यहाँ तक कि वर्तमान में इनका अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम सभी को समय से जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विषय में ये सारी जानकारी तुम सभी को समझ में आ गई है ना? हाँ दीदी, और हमें बहुत मजा भी आया। तो फिर चलो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। पूछिए दीदी। तो सबसे पहले ये बताओ कि सजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं? दीदी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण करके सजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जा सकता है। बिल्कुल सही। अब बताओ कि सजीवों की ऐसी प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां यानी एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, है ना दीदी? शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें
और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।